एक श्लोकी रामायण का मंगल पाठ करते हुए साधक ने प्रणाम किया। अन्य जितने चरित्र हैं उन समस्त चरित्रों को प्रणाम करते हुए यदुवंश के चरित्र को हमारे साधक ने प्रणाम किया। और अंत में श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्वापर कालीन में दो मंगल राजा भय हैं, श्री महाराज उग्रसेन और श्री महाराज सूरसेन जी महाराज। उग्रसेन जी की धर्म भार्या के गर्भ से एक बालक का मंगल जन्म हुआ है, जिस बालक का नाम पड़ा आगे चल करके कंस। जोर से बोलो जय सिया राम। बच्चे तुम सब बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। बैठना तू, बैठ जा बेटा। महाराज जी जितना यहाँ छुटका छुटका लड़कियों मानो सब टाफी के चक्कर में मानो सब टाफी और बिस्कुट देख ले बाटे सब यही लूटे के चक्कर में आगे पीछे हो रहे हैं। साउंड वाले भी यही चक्कर में माने कि जल्दी गुरुजी हमरो और बरसा है। बड़ी समस्या की स्थिति उत्पन्न है। सभी बैठ जाइए, जोर से बोलिए जय सिया राम। 5 से 10 मिनट में हम भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही मंगल रूप का हम दर्शन करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आप सब शांत चित्त होकर के बैठे। उग्रसेन जी मैया उग्रसेन जी की धर्म भार्या के गर्भ से बालक जन्म लिया है। उसी बालक का नाम पड़ा है कंस। ब्राह्मणों ने जब इसकी भाग्य को देखी है तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज इसी बालक के द्वारा ही आपके वंश का पतन होगा, इसलिए इस बालक को काट की बक्सा बनवाओ और यमुना जी में प्रवाहित कर दो। उग्रसेन जी ने वही किया तो यमुना जी में श्रीमान सूरसेन जी महाराज तपस्या को कर रहे हैं। तो सूरसेन जी महाराज जी को यह बालक मिला है और सूरसेन जी महाराज के ही आंगन में कंस वसुदेव जी के साथ पलने बढ़ने और रहने लगा। आगे चल करके कंस ने नारद जी को अपना गुरु बनाया, भगवान शिव को अपना इष्ट की बनाई। और महाराज जी 1,00,000 वर्ष तक कंस ने बड़ी ही कठिन तपस्या की। उसके तपस्या के प्रभाव को देख करके भगवान शिव की संपूर्ण कृपा उसके जीवन में होगी। और कंस ने महाराज जी जैसे हमारे यहाँ बाली जो था ना, तो बाली के सामने जो कोई लड़ने जाता था बाली उसका आधा बल खींच लेता था। ये बाली को आशीर्वाद प्राप्त था। कंस के पास उसी प्रकार सम्मोहन विद्या था। और कंस के पास कितना बल था? बोले कंस के पास 10 लाख हाथियों के बराबर बल था। इतना बलवान कंस सम्मोहन मंत्र को जानने वाला था। इसलिए कंस अपने बल और विद्या के द्वारा प्रलंब बकचारुण तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतनाधेनु के सुखैः। इन सभी दैत्यों को अपना दासत्व को स्वीकार करने पर मजबूर किया। बड़ा हुआ और एक दिन मथुरा पर चढ़ाई किया। और मथुरा पर चढ़ाई करके कंस ने अपने ही पिता को कारागार में डाल दिया। ब्राह्मणों को तड़पाना आरंभ कर दिया। क्योंकि ध्यान से सुनिए, भगवान को अगर पाना हो तो भगवान को पाने के लिए जीव को कुछ लोगों का स्मरण करना चाहिए। और ठाकुर जी कहां कहां मिलते हैं? विप्रा गावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा चक्रतवे हरेस्तनोः। और ये जितनी लक्षण हमने बताए ये सब भगवान के शरीर हैं। इसलिए ब्राह्मण को तड़पाओगे मतलब आपने ठाकुर जी को तड़पाना आरंभ कर दिया। गाय का वध करोगे यानी आप भगवान को ही चोट दे रहे हो। झूठ आपने बोलना आरंभ कर दिया यानी सत्य रूपी में भगवान को आपने सताना आरंभ कर दिया।
तो कंस ने इन सब के ऊपर अत्याचार आरंभ कर दिया है। और कंस को एक भेद बुद्धि आई, और एक देवल नामक राजा है जिनकी बिटिया है देवकी, और देवकी का विवाह कंस ने अपने बचपन के मित्र श्रीमान वसुदेव जी के साथ कर लिया। और वसुदेव जी के साथ विवाह करके बहन की डोली को लेकर के उसके पति के ससुराल लेकर के जा रहे हैं। तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि महाराज कंस, जिस बहन की डोली आप लेकर के जा रहे हो उसी बहन का 8वां गर्भ, अस्यस्त्वा अष्टमो गर्भो हंता या बहवे बुधः, उसी बहन का 8वां गर्भ आपका वध करेगा। मृत्यु से सब लोग डरते थे, कंस भी डर गया। और डर करके कंस ने अपनी बहन की केस को पकड़ा, रथ से नीचे उतारा, और म्यान से तलवार खींच करके जब बहन की गला काटने वाला है, तभी वसुदेव जी ने कहा इसका वध मत करो, इसके गर्भ से जितने पुत्र उत्पन्न होंगे मैं सभी पुत्रों को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और पहला पुत्र हुआ है जिस बालक का नाम पड़ा है कीर्तिमान। कीर्तिमान को अर्पण किया, कंस ने वध किया। एक एक करके 6 पुत्रों को अर्पण किया है, कंस ने सबका वध किया है। 7वें रूप में श्री बलदाऊ जी महाराज आ रहे हैं, तो ठाकुर जी ने मैया के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में बलदाऊ जी को स्थापित कर दिए है। तो हल्ला हो गया कि 7वां गर्भपात हो गया। कंस ने कहा चलो एक हत्या से हम बच गए। 8वें में हमारे भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। और देवताओं ने स्तुति का गान करते हुए भगवती देवकी के भी गर्भ की स्तुति करी है कि हे मैया तेरा गर्भ उत्तम है जो तूने परमात्मा को स्वीकार किया। धीरे धीरे भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की पावन पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, अभिजित मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र है, और रात्रि की बेला में आज मैया को निद्रा नहीं आ रही है। वसुदेव जी ने कहा देवी क्या बात है? मैया ने कहा आज मुझे कुछ बेचैनी सी छाई है। तो तब तक मैया के सन्मुख एक दिव्य ज्योति प्रकट भई है, और ज्योति देखते ही देखते सुंदर मनुष्य का आकृति ली है, जिस ज्योति में अष्टभुजा को स्वीकार किया है। मैया ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके मैया प्रश्न करती हैं कि आप कौन हो? ज्योति ने कहा कि मैया हम तेरे बालक हैं। मैया ने कहा कि आप 4 भुजा लेकर के प्रकट भय हो। तो ठाकुर जी ने कहा हम 4 भुजा तुझे बतलाने आए हैं कि हम अब आ गए हैं, यानी तेरे पास भगवान नारायण प्रकट हो गए, अब तुझे चिंता का विषय नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ से लेकर के गोकुल नगरी में पहुंचवाओ। वसुदेव जी ने असमर्थता को जाहिर करी है कि हाथ पांव में बेड़ियां हैं तो हम आपको कैसे पहुंचाएं। भगवान कहते हैं आप मेरे तरफ हाथ पांव को बढ़ाइए, आपके हाथ पांव की बेड़ियां अचानक ही खुल जाएंगी। तो जैसे हाथ को आगे बढ़ाइए, हाथ की बेड़ी टूट गई, पांव बढ़ाइए, पांव की बेड़ी टूट गई। एक सूप पड़ी है, और सूप में भगवान को रखते हैं, और लेकर के कहाँ निकल पड़े? बोले लेकर के निकल पड़े हैं गोकुल नगरी की तरफ। जितने सैनिक हैं रात्रि के बेला में सारे सैनिक सो गए हैं। और प्रियजनों, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दरवाजे खुलते गए। रिम झिम बरसात हो रही है। बरसात की बूंदों से भगवान को चोट लग रही है। तो भगवान श्री शेषनाग जी भगवान को मानो छत्र कर रहे हैं। यमुना जी के पास गए, और यमुना मैया ने जब देखा कि उनके प्राणेश पधारे हैं, तो यमुना मैया का जलस्तर ऊपर होने लगा। वसुदेव जी डर गए
चिल्लाने लगे कोई लो कोई लो कोई लो। तभी उसी बगल में एक नगर बसा है जी, आज भी उस नगर का नाम है कोयलो गांव। भगवान अपने चरण को यमुना में स्पर्श कराते हैं, यमुना प्रणाम की नीचे गए हैं। मथुरा से गोकुल नगरी गए हैं। गोकुल नगरी के राजा हैं श्रीमान नंद जी महाराज। नंद जी की पत्नी है भगवती यशोदा देवी। यशोदा देवी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया है। सो बालक को रखे हैं, बालिका को गोद में उठाए और लेकर के निकल पड़े। जैसे जैसे मथुरा आए हैं, जैसे जैसे तहखाने में जाने लगे, जेल के दरवाजे बंद होने लगे, सैनिक जगने लगे। कन्या को लेकर के जैसे अपने कक्ष में गए, हाथ पांव में बेड़ियां आ गई। कन्या लगी है हल्ला करने। कंस दौड़ा दौड़ा आया और बालिका को उठाई है, टांग पकड़ करके जैसे पटकने वाला है, वो बालिका हाथ से छूट गई और आसमान को गई। 8 भुजा को धारण करके बालिका ने कहा, महाराज कंस आप मेरा वध नहीं कर सकते, और सुनो तुझे मारने वाला ब्रज के 84 कोस में जन्म ले चुका है। और वही मैया बिंद की पर्वत के पास जाकर के निवास करी है। तो वहां भगवती हमारी श्री कृष्ण की बहना कही गई है। तो हम मैया प्रकट हो गई हैं। तो सभी भाव के साथ बोलो, बोल श्री सांची दरबार की। अब इधर आओ। भौजाई जी को जब बेटा होने वाला होता है ना, तो ननद जी को बड़ा आनंद आता है। कारण जानते हो कि हो ननद को माल ताल ज्यादा मिलता है। अब कई ननद तो पहले ही बोल देती हैं, हम आपकी सेवा तब करेंगे जब कान की बाली बनवाओ, नाक की नथुनी बनवाओ। तो नंद बाबा की भी बहना है, नाम है सुनंदा देवी। यानी जब देखा कि यशोदा के बगल में एक नील लावण्य बालक झूल रहा है, लगी है थारी बजा रही। थारी की आवाज को सुनकर के नंद जी ने कहा, क्या हुआ? बोले बेटा है गया। तो नंद जी महाराज कहाँ गए? बोले नंद जी महाराज सीधे गए हैं बंधुओं। तो यमुना जी और यमुना जी जाकर के नंद बाबा यमुना में कूदते हैं। अर्थात कभी नदी आदि में स्नान करने जाओ तो ऐसे मत स्नान करना, प्रेम से डुबकी लगाना। लेकिन जब घर पे बेटा हो तो नदी आदि में स्नान करने जाओ तो कूद करके नहाओ। क्यों? बोले जितना जल की बूंद ऊपर बढ़ेगी, बेटे का भाग्य उतना ही ऊंचा होगा। नंद बाबा कूद करके स्नान करके आए हैं, पाग बांधे हैं, और हमारे ब्रजवासी सज धज के आने लगे कि चलो देखे आव नंद घर।